हाय गुड मॉर्निंग। आज है डे 26 और डे 26 पर आज हम जिस चैप्टर की बात करने जा रहे हैं वो है मैजिकली ट्रांसफॉर्म योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। सो सबसे पहले इमेजिन करो कि अगर आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती को एक ब्लेसिंग में बदल सकते हो, अगर वो डिसीजन जिसके लिए आप खुद को इतने टाइम से पनिश कर रहे हो वो आपके लिए मिरेकल तक ले जाए आपको, तो आपको कैसा फील होगा? अगर वो हार्ट ब्रेक, वो लॉस, वो फेलियर आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए तो कैसा लगेगा? ये कोई सपना नहीं है, ये मैजिकली प्रूफ हो चुका है और ये मैजिक सच में पॉसिबल है। हम सबसे गलतियाँ होती हैं, कभी फैसले गलत हो जाते हैं, कभी लोग गलत चूज़ कर लेते हैं हम, कभी हमारी टाइमिंग गलत हो जाती है और फिर हम गिल्ट को पकड़कर चलना शुरू कर देते हैं। गिल्ट को अपना साया बना लेते हैं और शेम को अपनी आइडेंटिटी। लेकिन यूनिवर्स एक पावरफुल ट्रूथ सिखाता है हमें, बोलता है कि गलतियाँ पनिश करने के लिए नहीं होती, गाइड करने के लिए होती हैं। सो रोंडा बाइन यहाँ कहती हैं कि ग्रैटिट्यूड ट्रांसफॉर्म एवरी मिस्टेक इनटू ब्लेसिंग। ये एक लाइन मैजिक है क्योंकि ये एक एनर्जेटिक रियलिटी को रिवील करती है। जिस चीज़ को आप ग्रैटिट्यूड से एक्सेप्ट कर लेते हो ना, उसकी वाइब्रेशन ही चेंज हो जाती है। गिल्ट, जब भी आप गिल्ट की एनर्जीज में जाते हो ना, वो आपको बांध कर रखती है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आते हो ना, तो आपके लिए फ्यूचर डोर ओपन हो जाते हैं। अब जरा आप सोचो, वो रिलेशनशिप जो टूट गया, उसने आपको सेल्फ वर्थ सिखाया कि नहीं सिखाया? वो जॉब चला गया जो, उसने आपको कोई नई डायरेक्शन दी कि नहीं दी? वो रॉन्ग फ्रेंडशिप, उसने आपको अपने लिए बाउंड्री सेट करना सिखाया कि नहीं सिखाया? वो इम्पल्सिव डिसीजन, उसने आपको अवेयरनेस सिखाई कि नहीं सिखाई? सो मिस्टेक कभी भी आपकी दुश्मन नहीं होती, वो टीचर होती है। वो आपके लिए स्टेपिंग स्टोन होती है जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन का दरवाज़ा ओपन करती है। जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ पिछले दर्द को देखते हो तो एक शिफ्ट होना शुरू होता है। आप विक्टिम से क्रिएटर बन जाते हो और यूनिवर्स तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, क्लैरिटीज़, पीस और सॉल्यूशंस, और आपकी लाइफ में वो सब एंटर होने लगता है। तो मैजिक तब होता है जब आप अपने पास्ट को हील करते हो, ना कि उसे हाइड करते रहते हो। सो आज की जो प्रैक्टिस है ना, आज से अपनी गलतियों को वेट मत समझो, वो फाउंडेशन समझो। आज से अपने पास्ट को कर्स मत समझो, वो ब्लेसिंग बनने की प्रोसेस समझो। ग्रैटिट्यूड आपको फ्री करता है, ग्रैटिट्यूड आपको ऊपर उठाता है। सो आपका पास्ट आपको रोक नहीं रहा, वो आपके पास्ट का मीनिंग आपको रोक रहा है। आप उसको कैसे लेते हो, किसी भी सिचुएशन को आप कैसे लेते हो, उस मीनिंग को ग्रैटिट्यूड से चेंज कर दो और फिर देखो वही मिस्टेक जो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी दुश्मन थी ना, वो मिरेकल बन जाएगी। दिस इज़ हाउ यू मैजिकली ट्रांसफॉर्म योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। अब देखो, कल हमने मैजिक वुंड किया, तो मैजिक वुंड में क्या किया था? वहाँ पे भी हमने अपनी थॉट पे ही काम किया था। एंड इट इज़ अप टू यू कि आपको सब कुछ पता है। आपको पता है कि आपको जिम जाना है, जिम जाने से आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपकी शेप अच्छी हो जाएगी, आपका गट स्ट्रांग हो जाएगा। पता तो सबको है ना। हाउ मेनी ऑफ अस डू दैट? हमारे पास वक्त ही नहीं है, हम करते ही नहीं है, बट हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। जब हम जिम जाना शुरू करते हैं, हम अपने डाइट पे कंट्रोल करते हैं, हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा देते हैं, वाटर इनटेक बढ़ा देते हैं, मतलब हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चेंज कर रहे हैं। बिकॉज वी वर नोइंग इट, नाउ वी आर डूइंग इट। तो यहाँ पे वही प्रैक्टिस लगती है कि हमें पता है अगर हम अपनी एनर्जीज को वहीं स्टक करके रख देंगे प्रॉब्लमेटिक एरिया पे एंड फीलिंग लाइक कर्स्ड लाइफ, तो वो चीज़ें कर्स ही मल्टीप्लाई होंगी। बट जब हम उनको रिलीज, हम माफ़ करना है, हमें हर चीज़ के लिए हर किसी को माफ़ करना है। हम क्या कर लेंगे बदला लेके? कुछ नहीं कर सकते हैं। सो उस सबसे बड़ी चीज़, जैसे हम बोलते हैं ना, हम गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले हमारी बॉडी पे ही सारा असर होता है हमारे एंगर का। तो ऐसे ही जब हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं और अंदर ही अंदर प्रोसेस करते हैं, तो हम खुद को और बीमार करते हैं, हम सिक करते हैं, हम अपने अपॉर्चुनिटीज़ के डोर बंद करते हैं। रीज़न बताऊं क्यों? क्योंकि जब हमारे अंदर इतना नेगेटिव है ना, तो हमारा ऑरा स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। जब हमारा ऑरा स्ट्रांग नहीं हो सकता है तो वो दूसरों को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है हमारी तरफ। हम भले ही बात हम बाद में करना शुरू करते हैं। आप देखते हो बहुत बार हम अच्छी अच्छी ड्रेसिंग करके जाते हैं कि ये इम्पैक्ट करेगा, बट उससे भी पहले जो इम्पैक्ट करता है वो आपका ऑरा होता है। और आपको अपना ऑरा क्लीन कैसे रखना है?
सबको माफ़ करके। जब आप माफ़ करते चले जाओगे ना, आप देखना मिराक्युलसली आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। सो ये होता है, ठीक है। सो आज की जो प्रैक्टिस है बहुत ही सिंपल है, डे 1 और डे 2 की सेम रहेगी। फिर उसमें से ना आप कोई एक मिस्टेक चुनो जिसको आप चाहते हो कि वो चेंज होनी चाहिए, ठीक है, उसके आउटकम चेंज होने चाहिए। फिर उसके बारे में ना कोई 10 उस पर्टिकुलर मिस्टेक की 10 अच्छी बातें, ठीक है, ब्लेसिंग्स के फॉर्म में लिखो कि यू आर ग्रेटफुल एज द रिजल्ट, ठीक है, फॉर मेकिंग दिस मिस्टेक, क्या हुआ था। फिर उसके बाद आप उसको क्वेश्चन करोगे, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक एंड व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट कम आउट ऑफ दैट मिस्टेक। जब आप इसको करोगे, करने के बाद आप उसको रीड करोगे और थैंक यू बोलोगे, ठीक है। और रात को सोने से पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, दैट इज़ अ मैजिकल प्रैक्टिस, ओके। थैंक यू सो वेरी मच। कल मिलते हैं डे 27 में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।